नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित होंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी। आज हम उनका लेने आए हैं, यानी इंटरव्यू। तो पहले एक बार आवाज़ चेक कर लेते हैं। आवाज आ रही है हमारी? तो ठीक आ रही है। अब चलते हैं आगे इंटरव्यू में। अखिलेश यादव जी, भैंस के साथ भैंसे के चोरी हो जाने की एक खबर आई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुखद घटना हुई। ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन सरकार ने जितनी सख्ती से काम कर सकती थी सरकार ने की। ढूंढने के लिए आपने क्या किया था? अधिकारी हमारे दोनों लगातार और प्रशासन के लोग लगातार लगे रहे। अखिलेश यादव जी, उस घटना को लेकर प्रदेश में क्या माहौल था आपका? उन कामों की वजह से आलोचना समाजवादी पार्टी की हो रही है। आलोचनाओं से आपको और आपके मंत्री को क्या फर्क पड़ता है? वैसे आप इनके माँ बाप से कुछ कहना चाहेंगे? उनके दुख, उनकी तकलीफ, उनकी परेशानी में जितना सरकार काम कर सकती है सरकार ने काम। वैसे आपकी सरकार में लौंडियाबाजों को क्या हाल थी? आज से नहीं करते हैं, कई वर्ष गुजर गए, उसको करते रहे। अच्छी बात है लौंडियाबाजी करना। ये खराब क्या है? इसलिए आपको आपके पिताजी से कभी डांट नहीं पड़ी? सच्चाई मानोगे तो कभी डांटेंगे। वैसे अखिलेश जी, मैंने सुना है कि आपके पिताजी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। नौजवान नेता हैं और पिछले चुनाव में बहुत संघर्ष हुआ, समाजवादियों में भी और कांग्रेसियों से याद आया कि मैंने सुना है कि कुछ कांग्रेसी नेता जो हैं अक्सर और हेटो स्टोरी 4 को रिपीट कर करके देख रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर आप कभी चाहोगे तो मैं नाम भी ले दूंगा। अरे रुकिए, कांग्रेसियों का नाम मत लीजिए। वैसे भी भाजपा ने उनकी लुटिया डुबो रखी है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। अखिलेश यादव जी, आपको ये सब सुनकर अफसोस नहीं होता? देखिए अखिलेश जी, मुझे आप जीभ मत दिखाइए। चलिए ये सब छोड़िए। आपने एक बयान दिया था कुछ दिन पहले कुछ गूगल मैप को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत सी सिंपल चीजें बताना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि विपक्ष में मेरे जैसे और भी पॉलिटिकल लोग हैं। आज गूगल मैप है, अगर हम गूगल मैप से देखें कि आखिरकार वो बैरिकेडिंग कब हुई, कार कैसे पलटी, आज वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। हम जितना डिले करेंगे, अगर हम 1 हफ्ता 10 दिन और डिले कर देंगे तो शायद गूगल मैप हमें नहीं मिलेगा उस दिन का ट्रैफिक का। अगर हम चाहें तो पूरी टाइमलाइन दिखाई देगी कि किस तरीके से गाड़ी पलटी है, कितने बजे गाड़ी पलटी है। सरकार चाहे तो वो उजागर कर सकती है। बस इसीलिए मैंने ये बात कही है। हमारे लिए काम, तुम अपनी भावनाओं को डालो अपनी गान में, तुमसे ना हो पाएगा। गूगल मैप ये सब भी दिखा देता है। चलिए छोड़िए, उसका ज्ञान मुझे नहीं है। एक बात और बोली थी आपने, कुछ तो नकल करो। ये नकल करने वाला मैटर भी मेरी समझ में नहीं आया था। आपके प्रधानमंत्री दुनिया का कोई देश नहीं छोड़े। अमेरिका हुआ है, जर्मनी हुआ है, इंग्लैंड हुआ है, और देशों में भी गए हैं। यूरोप में तमाम देश हैं जहां पर किताब लेकर परीक्षा होती है। बच्चे किताब लेकर के जाते हैं, अपनी परीक्षा देकर के आते हैं। अरे कुछ तो नकल कर लो, नौजवानों के लिए कुछ तो नकल करके दिखाइए। आप समझ में आया कि युवा जो हैं आप लोगों को क्यों पसंद करते हैं। अब ये सब छोड़िए, आप ये बात बताइए कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, फिर आपको टोंटी उखाड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मेरे हाथ में टोंटी हैं 2, मैं टोंटी लेकर के आया हूँ। आप वापस देकर क्या करोगे? उखड़ी हुई चीज वापस थोड़ी होती है। अखिलेश यादव जी, आपने पाम ऑयल को लेकर एक बयान दिया था, वो मेरी समझ में नहीं आया। उसे एक बार मुझे फिर से समझा दीजिए। आपने नौजवानों को ये कहा कि जाओ नौकरी और रोजगार अगर ढूंढना तो पकौड़े बना दो, ये सबसे बड़ा रोजगार है। मैंने बहुत अध्ययन किया और उसके बाद पता लगा कि पकौड़ा क्यों कहा प्रधानमंत्री जी ने। बीजेपी ने इसलिए कहा पकौड़ा तलो, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि रिफाइंड जो ऑयल आ रहा है आजकल, एडिबल ऑयल जो है, उसका कारोबार बढ़ जाए। पकौड़े उसी में अच्छे बनते हैं अगर सरसों के तेल में बने। ये बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि सरसों के तेल में पकौड़े बने, ये चाहते हैं पाम ऑयल में बने। और भाजपा सरकार जब राफेल ला रही थी, उस पर आपने एक बयान दिया था, वो भी मेरी समझ में नहीं आया। राफेल जो एयरक्राफ्ट है वो 2 पायलट से चलने वाला था, अब वो 1 पायलट वाला बना दिया गया है। जो हवाई जहाज 2 पायलट उड़ाते हैं उसको 1 उड़ाएगा। अब इन सवालों का जवाब कौन देगा? हम तो नहीं है उसमें एक्सपर्ट। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आपने सही कहा, इस चीज का जवाब तो सरकार को ही देना होगा। कुछ राजनीतिक दलों को विकास के अलावा मुद्दा चाहिए, कुछ चैनलों को कुछ खबरों के बाद कुछ खबर चाहिए। अरे जनता को गुमराह मत करिए। हमारी आपसे भी सलाह है, कुछ लोगों से केवल चैनल चलाने के लिए खबर चलाना चाहते हो आप,
आप कहते हो कश्मीर बन गया, तुम्हारा मुंह काला हो अगर तुम इस तरह की बात कर रहे हो। कुछ भी। अगर ये आपको मेरा इंटरव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।